बंगले पर पहुंचकर मैं सबसे पहले अपने कमरे में आया। सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे वाले ड्राइंग रूम से बाई जी के झाड़ पहुंच करने और किसी वक्त कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने की हल्की सी आवाज आ जाती थी। मेरा खुफिया माइक्रोफोन अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने कमरे में जहां अपना सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर छुपा रखा था उसे निकाल कर देखा। वो भी अपनी जगह पर मौजूद था। मेरे ब्रीफकेस में करेंसी नोट भी वैसे ही रखे हुए थे। अब मुझे इन चीजों के बारे में इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। हालात का तकाजा था कि मैं इन खुफिया चीजों को जो मुझे पकड़वा सकती थी यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दूं। सबसे पहले तो मैंने कमरे की खुफिया जगह से सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकाल कर वॉस्केट की जेब में रख लिया। फिर मैं टेलीफोन में लगाया हुआ माइक्रोफोन निकालने लगा। नीचे बाई जी अभी तक झाड़ पहुंच में मसरूफ थी। मैंने उसे कहा कि मेरा फोन कुछ खराब हो गया है, यहाँ से फोन करके देखता हूँ। वो मुस्कुराने लगी और अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने यूं ही रिसीवर उठाकर फर्जी नंबर घुमाने लगा। मैं इस इंतजार में था कि बाई जी कमरे से बाहर जाए तो अपना काम शुरू करूं। फिलहाल मुझे उस खुफिया माइक्रोफोन को लगाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अगले अहम टारगेट की खबर मिस्टर पांडे ने अपनी मजबूरी के तहत खुद मुझे दे दी थी। ये माइक्रोफोन मैं बाद में भी फिट कर सकता था। बाई जी बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे एक गिलास पानी ला दो, फ्रिज में से नहीं, बाहर नलके का ताजा पानी लाना। अच्छा गुरुजी। वो झाड़न वहीं मेज पर छोड़कर साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द बांधती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। उसके जाते ही मैंने टेलीफोन के निचले हिस्से को खोलकर अंदर चिपटा हुआ माइक्रोफोन निकालकर जेब में रखा और जल्दी जल्दी टेलीफोन को जोड़कर मेज पर रख दिया। बाई जी मेरे लिए पानी लेकर आई तो मैं अपना काम कर चुका था। पानी पीकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। ब्रीफकेस में जो करेंसी नोट पड़े थे उनकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। फिर भी मैंने फैसला किया कि ये सारी रकम मुझे मीनाक्षी के पास रखवा देनी चाहिए। उसके पास खा कितनी भी रकम होगी कोई शक नहीं करेगा। मैं पलंग पर लेटकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा, मगर जहन बार बार द्वारका मिशन की तरफ चला जाता। मैंने द्वारका की जेटी पर आने वाले असलहे के जहाज का नाम द्वारका मिशन रखा था। मैंने सोमनाथ का मंदिर भी अभी तक नहीं देखा था और द्वारका शहर भी नहीं देखा था। ये दोनों जगह मेरे लिए अजनबी थी। सोमनाथ के मंदिर की तरफ से तो मैं बेफिक्र था, मगर द्वारका की बंदरगाह पर लगने वाले जहाज को उड़ाने की अभी तक कोई तरकीब पूरी तरह मेरे जहन में नहीं आई थी। करीम भाई के आदमी द्वारका में भी थे, मगर वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि हमें जहाज की आमद और बंदरगाह पर लगने की इत्तला दें। लेकिन मैं दिल में फैसला कर चुका था कि अगर मिस्टर पांडे की इत्तला दुरुस्त है और कश्मीरी मुसलमानों पर आतिशो आहन बरसाने वाला असलहा लेकर एक जहाज अगले माह के पहले हफ्ते वाकई द्वारका के साहिल पर लगने वाला है, तो चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, मैं उस जहाज को तबाह करके छोड़ूंगा। ये मेरा जज्बाती फैसला था। मगर एक बात बता दूं कि किसी भी कमांडो एक्शन में अगर आपका जज्बा शामिल नहीं है तो आप उस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जज्बा बहुत बड़ी ताकत है और दिल में इस्लाम का जज्बा हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा हो, अपने दीन इस्लाम का फर्ज पूरा करने का जज्बा हो, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए अमल करने का जज्बा हो, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मिशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस्लाम के इब्तदाई अहद में यही वो जज्बा मुसलमान मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था कि इस्लाम देखते देखते सारी दुनिया पर छा गया और इस्लामी लश्कर ने कैसर व किस्रा और रोम जैसी जबरदस्त सल्तनतों के बरखचे उड़ा दिए। मैं इसी जज्बे को लेकर अपने तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार काफिरों से जंग करने सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया था, क्योंकि कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है कि तुम्हारे हमसाये में अगर मुसलमानों पर कुफ्फार जुल्म सितम कर रहे हो तो तुम पर उनकी मदद करना और जिहाद करना फर्ज है। मेरे सीने में अल्लाह पाक का ये इरशाद और मेरे सामने कुफ्फार के लश्कर थे। कदम कदम पर मेरी जान को खतरा था। किसी भी वक्त किसी भी जगह मैं गिरफ्तार हो सकता था और मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो सकता था। मैं हिंदुस्तान में अपने किसी लालच के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ इंडियन फिल्में देखने और नागपुरी संतरे और हरी छाल के केले खाने और कोई कारोबार करने या स्मगलिंग करने भी नहीं आया था। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय फौज जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है उसका डट कर मुकाबला करूं और उसके खिलाफ जिहाद में शरीक हो जाऊं और हिंदुस्तान में मुकीम उन मुसलमानों का दुख दर्द भी बांटूं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान के कितने शहरों में मुस्लिम लीग के जलसे जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मशरकी पंजाब के मुसलमानों की तरह अपने घरों को नजर आतिश होते और अपने बच्चों को शहीद होते देखा। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को हमारे हवाले करके उन्होंने अपना आप दुश्मन के हवाले कर दिया। अब हिंदुओं ने हिंदुस्तान में सदियों से मुकीम मुसलमानों को अपना गुलाम, अपना यरगमाली बनाकर रखा हुआ है। शाह मुहद्दिस देलवी से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक और अमीर खुसरो से लेकर मीर गालिब तक इनके सदियों पुराने अनमोल दीनी, इल्मी और अदबी विरसे को मस्ख करके हिंदू की हुकूमत वहाँ के मुसलमानों पर चाणक्य, ब्राह्मणिज्म और देवी देवताओं की पूजा उन पर मुसल्लत कर रही है।
वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने की ये सजा दी जा रही है कि उनकी आने वाली नस्लों को शुद्धि करके उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। हिंदू लीडर साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से जो भी खानदान पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए हैं, उनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का साथ देने वाले, हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुकीम इन बहादुर मुसलमानों को सलाम मोहब्बत पेश करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हों, वो इस्लाम के मुकद्दस और कभी न टूटने वाले रिश्ते में पिरोए होते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि पाकिस्तान के मुसलमान उनके दुख दर्द से आगाह हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया और पाकिस्तान के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं। बस मैं यही मकासद लेकर पाकिस्तान में आजादी, सुकून और पुरमसरत जिंदगी छोड़कर हिंदुस्तान में आया था। मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में रहने वाले अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ मिलकर हिंदुओं के जुल्म सितम का मुकाबला करना चाहता था और उनकी आजादी, हक खुद इरादी और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहता था। यही मेरा कमांडो मिशन था। मैं अखबार परे फेंक कर उठ कर बैठ गया। मेरा दिल इस वक्त इस्लाम, पाकिस्तान और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मोहब्बत में शोले की तरह गर्म होकर रोशन हो गया था। मैं इस गर्मी और रोशनी को अपने जिस्म के जर्रे जर्रे से शुआओं की मानिंद फूटने और अपने इर्द गिर्द रोशनी और गर्मी का हाला बनाते देख रहा था। एन उस वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं। अल्लाह, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की जिस रोशनी ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था, मैं उस हाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था। टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी। मैंने आंखें खोल दी और रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मीनाक्षी बोल रही थी। कहने लगी, गुरुजी माफ कर दें, आप आराम कर रहे थे, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। मैंने उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। कहने लगी, मैं अभी अभी आई हूँ। बाई जी ने बताया कि भोजन आपने मंदिर में ही कर लिया था। मैंने कहा, हाँ, मंदिर में मुझे देर तक रहना था, इसलिए भोजन महंत जी के साथ ही बैठ कर किया। मीनाक्षी ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, आ जाओ। मुझे खुद मीनाक्षी से काम था। मैं अपनी ब्रीफकेस वाली रकम उसके पास रखवाना चाहता था। थोड़ी देर में मीनाक्षी ऊपर आ गई। उसने चूड़ीदार पाजामा और पिशवास पहन रखे थे। कहने लगी, आज महाराज ने कथक डांस की रिहर्सल करवानी थी। फिर वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान है। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ठंडा सांस लेकर बोली, गुरुजी, मुझे डैडी की फिक्र लाहक हो गई है। वो पहले ही शुगर के मरीज हैं। ऊपर से जो ट्रेन का हादसा हुआ है, वो उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसकी वजह से वो बेहद निठाल से दिखाई देते हैं। मैंने दिल में कहा कि अभी आगे आगे देखना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऊपर से बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कह दो कि कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। मीनाक्षी कहने लगी, सुबह जब आपको मंदिर में छोड़कर घर वापस आई थी तो डैडी ऑफिस से अचानक घर आ गए। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी के कुछ लोग भी थे। वो देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। जब वो लोग चले गए तो मैंने देखा डैडी का रंग पीला पड़ा हुआ था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर थे। मैंने मीनाक्षी से पूछा कि वो लोग क्या कहने आए थे। वो बोली, डैडी ने मुझे बताया कि वो यही पूछ रहे थे कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेन की रवानगी के मुताल्लिक किस किस से बात की थी। डैडी ने उन्हें कहा कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं एक जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार अफसर हूँ। मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। वो खामोश हो गई। मैंने कहा, उन्होंने कुछ और भी पूछा था तुम्हारे डैडी से? मीनाक्षी ने जरा झिझकते हुए कहा, हाँ गुरुजी, उन्होंने डैडी से पूछा था कि आपके बंगले में जो मेहमान स्वामी जी आकर ठहरे हुए हैं, उनका आपसे क्या संबंध है। मैंने मीनाक्षी की बात काटते हुए पूछा, तो तुम्हारे डैडी ने उसका क्या जवाब दिया? डैडी ने कहा कि वो मेरे गुरुजी हैं, भगवान महावीर जी के भक्त हैं, जहाँ महावीर जी के बड़े मंदिर की यात्रा को आए हुए हैं। जिस बात का मुझे खदशा था वही बात शुरू हो गई थी। अब मेरे लिए वहाँ रहना किसी बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन मैं अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही बात का था, मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर किया हुआ था। बहरहाल मैंने हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, अगर मेरी वजह से नेशनल सिक्योरिटी वाले तुम्हारे डैडी को परेशान कर रहे हैं तो मैं आज यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो साधु संत हूँ, महावीर जी का भक्त हूँ। जितने दिन यहाँ की यात्रा करनी है मैं स्वामी जी के मंदिर में जाकर डेरा डाल लूंगा। मीनाक्षी हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए ऐसा न सोचें गुरुजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डैडी ने उन लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर दिया था और वो भी इस मामले में बिल्कुल मुतमईन होकर यहाँ से गए हैं। बल्कि डैडी ने बताया था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने तो ये भी कहा था कि स्वामी जी बड़े भले आदमी हैं, हमें उन पर किसी किस्म का शक नहीं हो सकता। हम तो वैसे रूटीन में उनके बारे में पूछ रहे थे। मैं सब जानता था कि अब मैं नेशनल सिक्योरिटी और अहमदाबाद की सीक्रेट सर्विस वालों की बाकायदा नजर में आ गया हूँ और अब मेरी कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी होगी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने जानबूझकर मीनाक्षी के डैडी मिस्टर पांडे से ये बात कही थी कि हमें गुरुजी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ताकि अगर ये बात मुझ तक पहुंच जाए तो मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो जाऊं।
लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था जिसको इस किस्म के असरार और रमूज पूरी तरह समझा दिए गए थे। मैंने मीनाक्षी से कहा, अगर ये बात है तो मैं और कुछ रोज ठहर जाता हूँ। मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया था, वरना मुझे तो रेना लेनी देवी अपने डांस सेंटर से आने नहीं दे रही थी। मीनाक्षी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, क्यों नहीं गुरुजी, आपके तो सब दास हैं। आप तो जिस घर में जाएंगे उनकी किस्मत खुल जाएगी। मैं उठकर अलमारी में से अपना ब्रीफकेस ले आया। ब्रीफकेस में से करेंसी नोटों की गड्डियां निकाल कर मीनाक्षी के आगे कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें अपने पास रख लो। यहाँ तुम्हारे घर आने से पहले एक श्रद्धालु ने मुझे दिए हैं। इस वक्त से ब्रीफकेस में ही पड़े हैं। मेरे तो ये किसी काम के नहीं। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो इनमें से खर्च कर लेना, नहीं तो वैसे ही अपने पास रहने दो। मीनाक्षी ने कहा, गुरुजी ये आपकी अमानत मेरे पास इसी तरह पड़ी रहेगी। उसने करेंसी नोटों की पतली पतली तीनों गड्डियां उठाकर अपनी चुनरी के पल्लू में लपेट ली। मैंने अपने द्वारका टारगेट पर रवाना होने वाले मिशन की पेशबंदी करते हुए मीनाक्षी से कहा, 2-4 दिनों तक हो सकता है मुझे दुर्गा मैया की यात्रा और दर्शनों के लिए कलकत्ता जाना पड़े, लेकिन मैं ज्यादा दिन वहाँ नहीं रहूंगा। मीनाक्षी ने बड़े इश्तियाक से कहा, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूं। मुझे दुर्गा माता के दर्शनों का बड़ा शौक है। मैंने कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे दुर्गा मैया के दरबार में अकेले ही हाजिरी देनी होगी। फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, बात असल में यह है कि रात भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे। मीनाक्षी का चेहरा फरते शौक से खिल उठा था। मैंने कहा, मैंने कल रात उनकी खास प्रार्थना की थी और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उनसे तुम्हारे डैडी की विपता का कोई इलाज पूछना चाहता था। चुनाचे कल रात शिव भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे हुक्म दिया कि मैं कलकत्ते दुर्गा देवी के बड़े मंदिर में जाकर 1 हफ्ता चिल्ला करूं। उसके बाद पांडे जी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीनाक्षी की खुशी की कोई इंतहा न रही। हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी आप सचमुच महान हैं। आप बहुत ग्रेट हैं। आप शिव भगवान के भी अवतार हैं। आपकी जय हो। प्लीज दुर्गा मैया का चिल्ला काटने कलकत्ते जरूर जाइए। मुझे यकीन है आपका चिल्ला काटने से डैडी की सारी विपदा दूर हो जाएगी। रात के खाने पर मिस्टर पांडे को जब मैंने बताया कि सिर्फ उसकी खातिर दुर्गा माता के लिए बड़े मंदिर में प्रार्थना करने कलकत्ते जा रहा हूँ, तो वो मेरे आगे बिछ गया। मीनाक्षी भी वहाँ मौजूद थी। मैंने द्वारका मिशन के लिए जमीन हमवार कर ली थी। अब इसकी राजदारी की जरूरत थी। मैं खुफिया सर्विस वालों को गलत रास्ते में डालना चाहता था। चुनाचे मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, शिव जी भगवान ने मुझे खास हिदायत की है कि मैं अपनी इस यात्रा को लोगों से पोशीदा रखूं। इसलिए मैं तुम दोनों को हिदायत करता हूँ कि मेरे दुर्गा माता की यात्रा पर कलकत्ते जाने के बारे में किसी से जिक्र न करना। अगर आप लोगों में से किसी ने ये बात जाहिर कर दी तो न सिर्फ मेरी यात्रा नाकाम हो जाएगी, बल्कि गोकुलदास तुम्हारा काम भी नहीं होगा। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे कलकत्ते जाने के बारे में किसी को न बताएंगे। मिस्टर पांडे कहने लगा, गुरुदेव मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है। मैं अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी कैसे चला सकता हूँ। मैंने खुफिया पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए उसे कहा, हाँ अगर कोई पूछे कि गुरुजी बंगले में नजर नहीं आते, क्या कहीं चले गए हैं, तो उसे कहना कि गुरुजी नंदीकंठ के मंदिर की यात्रा करने बीकानेर गए हैं। मुझे मालूम था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले किसी न किसी को भेजकर मिस्टर पांडे से मेरे बारे में जरूर मालूम करेंगे कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ, क्योंकि एक बात की तस्दीक हो गई थी कि अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस को मुझ पर शक पड़ चुका है और उसने मेरी निगरानी सख्त कर दी है। मिस्टर पांडे ने कहा, गुरुजी आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। उस वक्त भी सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर मेरी जेब में था। गोया अपने गैर मुल्की जासूस होने का सबसे बड़ा सबूत मैं अपनी जेब में लिए बैठा था। एक दिन बाद मेरी मास्टर स्पाई करीम भाई से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि मर्चेंट नेवी का एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज भारत के लिए असलहा लेकर आ रहा है और नहर स्वीज की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर काफी तादाद में तोपें, तोपों के स्पेयर पार्ट्स और कोबरा हेलीकॉप्टर लदे हुए हैं। मैंने करीम भाई से कहा, हमें अपने अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। वो बोला, तुम कल सुबह सोमनाथ के मंदिर की तरफ रवाना हो जाओ, मैं द्वारका जाता हूँ। ताज़ा इतला के मुताबिक जहाज 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन द्वारका की बंदरगाह में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि बड़े माल बरदार जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती। मैं तुम्हें सोमनाथ के बड़े मंदिर में ही मिलूंगा। तुम मेरी तलाश में इधर उधर न फिरना, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगा। सोमनाथ का मंदिर मैंने तुम्हारे लिए इसी वास्ते मुंतखब किया है कि एक तो ये तारीखी मंदिर द्वारका की बंदरगाह से चंद मील के फासले पर वाक़ है, दूसरे वहाँ तुम एक साधु के भेस में ज्यादा महफूज होगे। मैं द्वारका में जहाज लगने के बाद सारे हालात मालूम करके तुमसे आन मिलूंगा और उसके बाद ही जहाज को तबाह करने की कोई स्कीम तैयार की जा सकेगी। हमारी मुलाकात एक खुफिया जगह पर हुई थी। जब शाम हो गई तो हम एक दूसरे से जुदा हो गए। बंगले पर आने के बाद मैंने मीनाक्षी और उसके बाप को बता दिया कि मैं कल दुर्गा माता की यात्रा को कलकत्ते जा रहा हूँ।
दोनों बड़े खुश हुए। मीनाक्षी का डैडी तो बहुत ही खुश हुआ। वो मेरी करामतें देख चुका था। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के सेक्रेटेरिएट में जो आला सतह की खुफिया इंक्वायरी शुरू हो चुकी है वो मेरी इस यात्रा से खत्म हो जाएगी। रात को मैंने मीनाक्षी से कहा, मुझे दुर्गा माता के भगत के रूप में उसकी यात्रा को जाना होगा। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गेरुए रंग की एक चादर और काले मनकों वाली 2-3 मालाएं बाजार से खरीद कर ले आओ। दुर्गा माता को काले रंग की माला बहुत पसंद है और किसी को हरगिज न बताना कि तुम ये चीजें मेरे लिए खरीद रही हो। मीनाक्षी ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें गुरुजी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। वो गाड़ी लेकर बाजार की तरफ चल दी। अहमदाबाद का ला बाजार हमारे लाहौर के अनारकली और कराची की क्लिफ्टन स्ट्रीट की तरह है। वहाँ हर किस्म की चीजें मिल जाती हैं और गेरुए रंग का कपड़ा तो थानों के हिसाब से पड़ा रहता है, क्योंकि ये कलर हिंदू साधु संतों और वरदानों का मजहबी कलर है। मीनाक्षी की अदम मौजूदगी में मैंने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये खुफिया जगह अब मैं आपको भी बता देता हूँ। मीनाक्षी के कमरे में आदमी का वजन करने वाली छोटी सी मशीन पड़ी रहती थी। मैंने वो अपने कमरे में मंगवा कर रख ली थी। मैं उसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर छुपा दिया करता था। ये मेरे हिसाब से इस बंगले में सबसे महफूज जगह थी। सोमनाथ रवाना होने से पहले भी मैंने रेडियो ट्रांसमीटर वजन करने वाली मशीन के नीचे से खोलकर उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मेरे पीछे अगर कोई घर की तलाशी लेता तो वजन करने वाली मशीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरे सर के बाल बढ़कर गर्दन तक आ गए थे। दाढ़ी भी बढ़ गई थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं। बस उसने मेरा आधा चेहरा शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह ढांप दिया था। मूछें थोड़ी थोड़ी कुतरवा दिया करता था। गेरुए रंग का खद्दर का कपड़ा मैंने लिफाफे में डालकर रखा। मीनाक्षी से मैंने अपने पैसों में से 2000 रुपए की रकम लेकर पास रख ली। ये रकम मैंने एक रुमाल में डालकर अपनी कमर के गिर्द बांध ली थी। इसकी मुझे कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। अब सिर्फ बंगले के बाहर बैठी हुई खुफिया पुलिस की निगाहों से बचकर निकलने का मसला था। इस मसले का मेरे पास एक ही हल था कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाने की बजाय स्वामी जी के मंदिर चला जाऊं, और मैंने यही किया।